नमस्कार। मैं गिरजा झा। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। हर साल जैसे ही त्योहारों की महक हवाओं में घुलती है, बिहार के लाखों बेटे, भाई और पिता देश के कोने से अपने गांव, अपने घर की ओर लौटने की कोशिश करते हैं। दीपावली, छठ जैसे पर्व उनके लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, अपनों से मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन ये सफर उनके लिए उत्सव नहीं, एक संघर्ष होता है। बिहार की मिट्टी उपजाऊ है, पर यहाँ रोजगार नहीं। सरकारें आई, वादे हुए, पर हर बार बिहार के युवाओं को रोजी रोटी की तलाश में घर छोड़कर जाना पड़ा। और जब लौटना होता है तो ट्रेन के जनरल डिब्बे में जगह तक नहीं मिलती। यहाँ तक कि एसी और स्लीपर कोच का भी वही हाल है। सरकारें कहती हैं हमने ट्रेनें चलाई हैं। हम पूछते हैं, क्या इंसानों को जानवरों की तरह ठूस कर चलाना ट्रेन कहलाता है? 18 अक्टूबर की रात मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से बिहार के लिए कर्मभूमि एक्सप्रेस निकली। ट्रेन भरी हुई थी, जनरल डिब्बों में पैर रखने की जगह भी नहीं थी। कहीं कोई गेट पर लटका था तो कोई बाथरूम के पास बैठा था। और फिर नासिक रोड स्टेशन पर पार करते हुए 3 युवक, उम्र होगी कोई 30 से 35 साल, ट्रेन से नीचे गिर गए। शायद वो भी किसी गांव में दीप जलाने लौट रहे थे। शायद माँ के हाथ की रसोई, बच्चों की मुस्कान और छठ के घाट का इंतजार था उन्हें। लेकिन दोनों ने वहीं पटरी पर दम तोड़ दिया। एक अब अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। उनकी पहचान अब तक नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो कोई वीआईपी नहीं थे, वो सिर्फ बिहार के बेटे थे। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, या फिर ये उस सिस्टम की नाकामी है जो बिहार को आज भी देश से अलग समझता है? जी हाँ, जब सरकार ये जानती है कि दीपावली, छठ, ईद या होली पर लाखों लोग अपने गांव लौटते हैं, तो क्यों नहीं चलाई जाती है अतिरिक्त ट्रेनें? जब बिहार में रोजगार नहीं, तो कम से कम सुरक्षित यात्रा का इंतजाम तो कीजिए। क्या बिहार भारत से बाहर है, या बिहार के लोग सिर्फ वोट बैंक हैं, इंसान नहीं? जी हाँ, ये मौत एक चेतावनी है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई, तो कल ये पटरी किसी और के बेटे, भाई या पिता का खून पिएगी। सरकार से सीधे सवाल है कि ट्रेन क्यों नहीं बढ़ाई जाती, रोजगार क्यों नहीं दिया जाता, और हादसों की जवाबदेही कौन लेता है? बिहार के लोग मेहनती हैं, मजबूर नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आईएएस, आईपीएस और मजदूर सब दिए हैं। लेकिन अब हम अपने लोगों की लाशें नहीं देना चाहते। ये हादसा नहीं, सिस्टम की लापरवाही से हुई हत्या है। और अब खामोश रहना भी गुनाह है। लापरवाह सरकार है और जान देना पड़ता है बिहार के लोगों को, कभी ट्रेन से गिर के तो कभी बिहार के बाढ़ में।